आपको क्वेश्चन देगा, कैलकुलेट द टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर इन C4H9Br। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक तरीका याद रखिएगा क्वेश्चंस करने का, जब भी ऑर्गेनिक में जब भी C3H7 रहे उसके दो फॉर्म होते हैं, और C4H9 रहे तो इसके चार फॉर्म बनेंगे। C5H11 रहे उसके 8 फॉर्म बनेंगे, और C6H13 रहे तो उसके 17 फॉर्म होंगे। आपको यहाँ पर बोला कि हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, आप क्या कीजिए C4H9Br में से Br घटा दीजिए तो C4H9 बचेगा। तो आप डायरेक्ट कहिए C4H9 के कितने फॉर्म होंगे, 4। अब 4 कैसे हुए होंगे वो भी मैं बता देता हूँ, समझा? पहले यहाँ तक लिखे तो लिख लिया। अब देखिए C4 मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि एक पढ़ लीजिएगा तो सब कुछ आ जाएगा। C4H9 है, 4 कार्बन है, तो आपको मालूम है 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं। सारे लोग ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। और ब्यूटेन के का दूसरा फॉर्म है आइसोब्यूटेन। बस आप क्या कीजिए, हर कार्बन से हाइड्रोजन को हटाइए और Br लगा दीजिए, CH3 CH2 CH2 Br। देखिए एक फॉर्म इससे बनेगा, हमें भी अब फिर इससे मामला खत्म, एक हाइड्रोजन इससे हटाइए तो इसके दो फॉर्म, CH3 CH2 CH Br CH3। अब कोई कहेगा यहाँ से हटाएंगे तो यही आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। यहाँ हाँ, यहाँ से हटाएंगे तो यही आ जाएगा कि नहीं? हाँ, तो उसी तरह 4 फॉर्म कैसे हुआ ये भी जानिए, और ये सीख जाइएगा ना। अब अल्कोहल रहता तो OH लगा देते, एक को सीखे सब कुछ आ जाएगा। अल्कोहल रहता है ना OH, तो OH लगा देते, उसमें भी 4 ही फॉर्म होगा। अब उसी तरह देखिए यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाइए, CH3 CH CH3 CH2 Br, ये मामला खत्म, ठीक है भाई। अब इससे हटाइए CH3 C पे Br CH3 CH3, ठीक है। अब कोई कहेगा यहाँ से या यहाँ से, तो देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री है, ये टर्शरी है, तो ऐसे भी कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो देखिए 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, तीनों 1 डिग्री से एक ही फॉर्म बनेगा कि नहीं, जल्दी बताइए आप। यस सर। मैट्री समझ में आ रहा है लोग? यस सर। तो ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि देखिए 4 फॉर्म है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता तो देखिए यही आप डायरेक्ट कह दे, ये फॉर्मूला याद रखिए C4H9 C4। अगर कॉमन नेम जानना चाहते हैं तो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखिए इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड,
बस एक डिटेल में आ जाएगा। अब इसको कहेंगे आइसोब्यूटाइल, पढ़ा कल आपने। ये कार्बन डायरेक्टली 3 से, तो टर्शरी ब्यूटाइल, ये नाम 4 हो गया। तो चलिए इसको लिखिए सारे लोग। अब C4H9 जहां भी रहेगा, बस अल्कोहल बनाना रहेगा, हम Br की जगह OH डाल देंगे। अमीन बनाना होगा तो Br की जगह NH2। जहां पर भी C4H9 रहेगा 4 फॉर्म बनेंगे। लिख लिया आपने? एक सर नाम लिखना बस। हाँ लिखिए लिखिए। लिख लिया सर। हम्म। आपको क्या गया? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर इन C5H11Cl। तो आपको कुछ नहीं करना है। C11 पहले डायरेक्ट, ये वाला भी डिटेल में, 2 मैं डिटेल में समझा दूंगा, बाकी सब उसी तरह होगा। आप क्या कीजिए, Cl हटा दीजिए, C5H11 बनेगा। आप डायरेक्ट कहिए इसके 8 आइसोमर होंगे, क्योंकि आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताया है। अब कैसे होंगे तो बस तो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो जब ऑब्जेक्टिव में रहेगा 8 तो 8 कहेंगे। 8 कैसे होगा ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लिख लिया? बोलिए साइंटिस्ट लोग, लिख लिया? हाँ सर। आप देखिए, देखिए 5 कार्बन का मतलब हुआ कि पेंटेन है। एक फॉर्म हो गया, दूसरा फॉर्म हो गया आइसोपेंटेन। अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो आइसोपेंटेन मैंने कल बताया था। और एक होता है न्यू पेंटेन। तो चलिए वो लिखेंगे। अब आप क्या कीजिए, बस वही जो मैंने अभी सिखाया, हर कार्बन से हाइड्रोजन हटाइए और Cl लगा दीजिए, CH2 1 ब्रोमो पेंटेन। एक दूसरा देखिए, एक दूसरा यहाँ से हो जाएगा, CH3 2 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। CH3। अच्छा आप बताइए, इसमें तीसरा भी हो सकता है। देखिए 1 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन, तीसरा भी हो सकता है इसमें 3 क्लोरोपेंटेन। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस हर सर। हर पॉसिबिलिटीज आप कर लीजिए जिससे नाम चेंज हो। तो देखिए इससे नॉर्मल पेंटेन से 3 फॉर्म बन गया। और देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, प्राइमरी, इसमें देखिएगा 4 बनेगा।
CH3 CH3 Cl। अब एक सेकेंडरी से हटाइए, CH3 CH3 Cl। अरे यशवर्धन जी, आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ। मैट्री आपको आ रहा है कुछ? यस सर। CH3 CCl CH3 CH2 CH3। अब देखिए इस प्राइमरी में और इस प्राइमरी में फर्क है। देखिए ये प्राइमरी सेकेंडरी से कनेक्टेड है, ये प्राइमरी थर्ड डिग्री, तो मतलब ये प्राइमरी अलग अलग होगा। सो द नाम भी अलग होगा, CH2 Cl CH। ये प्राइमरी तो सेम ही है, तो मतलब ये तीन तरह के प्राइमरी में दो तरह का प्राइमरी है, दैट द रीजन चार फॉर्म हुआ। समझा? तो ये दो डिटेल में, बाकी सब अभी मैं धाए धाए आपको सिखा दूंगा, बस आपको शॉर्टकट आना चाहिए कैसे हुआ। तो उसके बाद हम लोग टॉटोमेरिज्म शुरू करेंगे। बताइए, लिख लिया? लिख लिया सर। गुड। मैट्री यशवर्धन लिखा? एक मिनट सर। तो ये हुआ नॉर्मल, 3 4 7 हुआ। पेंटेन के तो तीन फॉर्म होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन था, तो आइसोपेंटेन से 4 फॉर्म हो गया। अब आइए न्यू पेंटेन। तो न्यू पेंटेन से तो एक ही फॉर्म होगा, देख लीजिए एक हाँ ही सर। फॉर्म होगा, होगा कि नहीं बताइए? यस सर। हाँ, तो CH3 CH3 तो टोटल ये मैंने जानबूझ के आपको डिटेल में बैठा दिया, बाकी आप धाए धाए बनाइए, कुछ ये नहीं। बताइए, ये लिख लिया था मैट्री? एक मिनट सर, एक मिनट सर। यस सर। न्यू पेंटेन से एक। यस सर। चलिए अब देखिए, अब जैसे आपको कहेगा टोटल अल्कोहलिक आइसोमर इन C4H10O, कोई टफ नहीं, C4H10O है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH घटाइए, C4H9 आएगा। डायरेक्ट बताइए कितने अल्कोहल बनेंगे? 4। 4 कैसे बनेंगे? मैंने बना के दिखा दिया, बताइए आया या नहीं समझ में आया? बताइए हाँ या ना, ये ना बोलिए ना, आप लोग कुछ लोग बोल यस ही सर। नहीं रहे, समझ में आ गया ना? बस ये ट्रिक्स याद रखिए। 4 फॉर्म कैसे बना, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको डिटेल में बता दिया, बस Br की जगह OH लगा दीजिए।
यही आपको जानना है। आया मैट्री? Yes, sir. हाँ, आप लेकिन गौर से सुनिए। अगर आपको कहता टोटल, गौर से सुनिए, ईथर आइसोमर इन C4H10O। C4H10 में अल्कोहल भी है और ईथर भी होता है। अगर टोटल पूछता तो अल्कोहल ईथर दोनों लेगा, तो ईथर में अलग। अब देखो ईथर के आइसोमर कैसे ड्रॉ करेंगे, सारे लोग सुने। पहले बार ईथर का जनरल फॉर्मूला आप याद रखिए, ROR। अब देखिए ड्रॉ करने का ट्रिक सुनिए अच्छे से, सारे लोग मिलके बताइए सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप कौन होता है, बताइएगा। सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप मिथाइल। मिथाइल, वेरी गुड। तो मिथाइल ले लीजिए बस। तो अब बताइए मिथाइल जब ले लिया तो अब इसमें कितने कार्बन बचे, जल्दी बताइए। एक कार्बन ले लिया तो कितने कार्बन बचे, 3। 3। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो सी, अब मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। C3H7 जैसे होगा समझ जाइए, दो फॉर्म। आपको क्या, दो फॉर्म कैसे, मैं उसको समझा देता हूँ। देखिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, CH3O ऑर्गेनिक में C3 प्रोपाइल CH2 CH3, और इसको आइसोप्रोपाइल की तरह भी लिख सकते हैं, ब्रांचिंग की तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए दो फॉर्म हो गया, डायरेक्ट कहेंगे दो। अब सुनो दूसरा है, जैसे आपने मिथाइल एक लिख लिया, बचे कुचे को यहाँ लिख दिया। अब क्या कीजिए, इसमें से CH2 को खींचिए, CH2 को इधर ले आइए खींचकर। जैसे CH2 इधर आ जाएगा तो C2H5 ये बन जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, C2H5। तो C2H5 के एक ही फॉर्म होते हैं। तो टोटल ईथर हो गया 3। बताइए आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। तो Yes, sir. आया। मैट यशवर्धन जी एंड हर्षित जी, आया समझ में ये वाला? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें C4H10 में टोटल पूछता ना तो टोटल 7 आइसोमर, लेकिन स्ट्रक्चरल में टोटल का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, वो इसी तरह तोड़ तोड़ के पूछता है। वो कार्बन कम देगा, डायरेक्ट आप बता ही नहीं सकते। हाँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर के डायरेक्ट फार्मूले होते हैं टोटल। स्ट्रक्चरल आइसोमर के टोटल का आपको कभी भी कार्बन टोटल देगा भी तो कार्बन नंबर कम देगा, समझा? चूंकि आप इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर के टोटल आइसोमर ड्रॉ करने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, इसलिए वो छोटा छोटा क्वेश्चन बना के देगा, अल्कोहलिक कितने हैं, ईथर कितने हैं। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग बना के दिखाइए। लिख लिया ये? यस सर लिख लिया। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब देखिए C5H10O है, आप मुझे अल्कोहलिक आइसोमर इसमें निकाल के दिखाइए, और ईथर आइसोमर हमें निकाल के दिखाइए अलग अलग। चलिए एक मिनट सर, बोलिए। एक बार पीछे वाले दिखा दीजिए। ड्रॉ करके नहीं बताना है, टोटल बस बताना है। ईथर का तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। Yes, sir, done. अल्कोहलिक कितने होंगे बताइए? सर 4। सर ये सॉरी, C5 अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये गलत ही फॉर्मूला हो गया। हाँ, C5H12O, सॉरी फॉर दैट, C5H12O, C5H10 नहीं। OH आप घटा दीजिए, OH घटाइएगा तो क्या बचेगा, C5H11। C5H11 के टोटल कितने फॉर्म होते हैं बताइए? सर 8। 8। 8 कैसे बनेंगे मैं सिखा चुका हूं। अरे यशवर्धन जी आ रहा आपको?
हेलो यश जी, मैट्री आया समझ में? Yes, sir. अब देखिए ईथर का कैसे बनाएगा। मैंने कहा सबसे स्मॉलेस्ट लीजिए, इधर क्या बचेगा C4H9। अब बताइए C4H9 जैसे लीजिएगा तो इसके टोटल फॉर्म कितने होंगे? 4। बोलिए हाँ या ना। अरे हाँ, बोलिए ना। हाँ, 4 फॉर्म वैसे जैसे आपको बताया गया। अब इसमें से CH2 को खींचिए। CH2 खींचेगा तो C2H5, तो यहाँ आपको हो जाएगा C3H7। यस, गुड। C3H7 के 2 फॉर्म। फिर कोई कहेगा CS2 खींचो, तो CS2 खींचोगा तो यही बन जाएगा, ये C3H7 C2H5 बतवा बराबर होगा, तो ईथर के टोटल 6 हो जाएंगे। बताइए सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना? आ रहा है सर। गुड। सर एक बार फिर से बता। हाँ, कौन वाला बता दें यश जी, पूछिए पूछिए। सर ये एस्टर। ईथर वाला, ईथर वाला बता दूं? हाँ ये सर वही। हाँ, देखिए देखिए ईथर वाला क्या करना है, कोई देखिए दोबारा समझ लीजिए। ईथर का पहले तो आप माइंड में लाइए यश जी कि ये जनरल फार्मूला होता है ROR। क्लियर हुआ पहले? यस सर। अब जब भी ईथर का ड्रॉ करने को पूछा जाए ना, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट अल्काइल लीजिए। अब बाकी जो बच गया तो CH3 ले लिया, तो कितना बचा कार्बन? 4। बोलिए हाँ या ना, पहले बताइए आप। यस सर। और जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमर का होगा तो ये सब बातें माइंड में रखना। कहाँ गया ये कि C4H9 के 4 फॉर्म, C3H7 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना। यहां तक तो नहीं पूछता है, 3 ही याद रखिए, ये आपको याद रहिए। ये याद रखिएगा C4H9 ब्यूटेन नहीं है, ब्यूटाइल है। ब्यूटेन के तो 2 ही फॉर्म होते हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा। C4H10 नहीं है ये। C4H10 के तो भाई 2 ही फॉर्म है, ये है C4H9 ब्यूटाइल। C4H9 कंफ्यूज नहीं होना है। C4H10 ब्यूटेन, उसके तो 2 ही फॉर्म है, जो मैंने कल आपको बता दिया था। ये है C4H9, C5 पेंटेन वगैरह नहीं है। C5H11 जहां पर भी रहेगा उसके 8 फॉर्म होंगे। ये सब जब तक ये आपको याद रहा, वही इसी चीज को तो मैंने पहले प्रूफ करके दिखाया भी आपको कैसे। तो अब C4H9 जैसे हुआ यश जी, तो इसके 4 फॉर्म होंगे हाँ या ना? यस सर। अब 4 फॉर्म कैसे होंगे, उसी तरह बनाना जो मैं बना चुका हूं। समझा कि नहीं? अब देखिए, अब दूसरा बताया गया कि CH2 इसमें से खींचिए। CH2, तो CH2 इधर चला जाएगा तो ये C2H5 हो जाएगा, और ये C3H7। फिर जैसे C3H7 हुआ तो इसके 2 फॉर्म होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, दो फॉर्म कैसे होंगे ये मैंने बना के दिखाया आपको। एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। इसलिए ईथर के, अब कोई कहेगा फिर इसमें से खींचे, तो देखिए खींच के देखिए, बतवा बराबर हो जाएगा। तो इस दोनों में से कोई एक फॉर्म लेना है, ये सेम आ जाएगा, तो सेम को लेना ही नहीं है। तो टोटल ईथर के आइसोमर 6 हो गए। बताइए आया? तो यस सेकंड वाला सर। repeat कर देंगे? है? तो सेकंड। ये जो सेकंड है, क्या यस पूछ सर। रही है? हाँ, क्या पूछ रही हैं आप? सर वो सेकंड में आपने क्या किया? भाई CS2 खींचा ना, या जैसे इसमें से CS2 लेंगे, CS2 लेंगे तो ये C2H5 हो जाएगा। ये क्या बचेगा C3H7। CS2 खींचना है इसमें से, CS2 ओके खींचा, सर। चला गया C2H5, इसमें घट गया तो C3H7। यही चीज यहाँ पर भी किया मैंने। कहा गया ये वाले में भी किया, देखिए CS2 कहा गया, सॉरी ये वाले में CS2 खींचा तो ये C2H5 हो गया, ये भी C2H5 हो गया, एक ही फॉर्म। तो ईथर के आइसोमर ड्रॉ करना है ना, तो यही करना पड़ेगा आपको। पहले CH3 लीजिए, अब ये अब जैसे हो गया तो फिर इसमें से CS2 को खींचिए। CS2 को जैसे इसमें से खींचेंगे तो ये C2H5, तो ये C3H7 हो जाएगा, तो ये 2 फॉर्म हो जाएगा बस। हाँ, कोई कहेगा फर्दर खींच सकते हैं, फर्दर खींचेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर आएगा, तो वो हम नहीं लेंगे। ओके, आया कि नहीं आया अभी भी? आया सर। ये आपको हैश फॉर्मूला। बताइए उसी तरह देखिए, कोई टफ ही नहीं है। आइसोमर आपको क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको क्या है C4H13, सॉरी आपको क्या है, टोटल प्राइमरी अमीन बताओ, टोटल प्राइमरी अमीन बताओ इन C4, समझा कि नहीं, H11N में।
प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप बताइए सारे लोग, बताइए, कल मैंने लिखवाया था प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप। NH2 वेरी गुड, कुछ करना ही नहीं है, मैंने क्या कहा, NH2 घटाइए और C4H9 पाइए और C4H9 के 4 फॉर्म। अब 4 फॉर्म कैसे होगा भैया, हाइड्रोजन वाला जो मैंने सिखाया उसमें NH2 लगा दीजिए। आपको कहे टोटल प्राइमरी अमीन, आपको कहेगा इन C5H13N में बताइए, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, एक तरीका है, सब में NH2 को घटाइए, C5H11 आ जाएंगे 8 फॉर्म। कैसे बनाना ये आपको मैं सिखा चुका हूं, बताइए ना, गवाही तो दीजिए, आ रहा है ना? यस सर। हाँ, कोई टफ नहीं है, इसलिए पहला वाला आपको डिटेल में बता दिया, 2.5 क्वेश्चन बनेगा, लिखिए जल्दी से। हाँ, इसी में सेकेंडरी अमीन कहता, तो सेकेंडरी अमीन को ड्रॉ करने का तरीका मेरे दोस्त वही है जो ईथर के ड्रॉ करने का तरीका है, जैसे मैं बताता हूँ अभी आपको। आ गया तो बताइए, किसी को डाउट है तो बताइए। नो डाउट सर। हम्म, सब में वही ट्रिक्स याद रखिए, फंक्शनल ग्रुप को घटा दीजिए। पहले आप 4-5 वाले का डिटेल में समझ लीजिए, 8 कैसे हुआ, 4 कैसे हुआ, कि आपको समझने में आसानी हो। चलिए लिख लिया ये स्लाइड, तो बताइए आप। बताइए, लिख लिया? यस सर। जैसे देखिए, आपको सबसे टोटल सेकेंडरी अमीन अगर पूछे इन द फॉलोइंग, देखिए सिमिलर, समझिए कोई नई चीज आप नहीं पढ़ रहे हैं। पहला आपको कह रहा है यही C4H11N में सेकेंडरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप बताइए तो सारे लोग। NH NH, तो भाई NH वही है, RNH R, एकदम ईथर की जगह है, तो कुछ नहीं करना, CH3 लीजिए, NH लिखिए, जो बचा खुचा रहा है उसको लिख दीजिए। बताइए भाई, पढ़ा है कि नहीं अभी, बताइए ना, इसके 2 फॉर्म, अरे बोलिए। फिर इसमें से CH2 को खींचिए तो C2H5। मैंने कहा बहुत आसान ट्रिक सब है, बहुत मजा आपको, कोई नहीं, हो गया। जैसे ईथर का ड्रॉ किया उसी तरह इसका किया। बताइए बताइए, किसी को डाउट है? अरे बोलिए ना, यशवर्धन जी, मैट्री, हर्षित, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो डाउट सर। हाँ, मैट्री Yes, sir. आया ना? देखिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ईथर का जैसे ड्रॉ किया उसी तरह सेकेंडरी अमीन का। Yes, sir. गुड, वेरी गुड। इसी तरह आपको कहता C5H13N में, तो बस आपको क्या करते, CH3NH C4H9, तो C4H9 में कितने फॉर्म, 4 फॉर्म। फिर आप CH2 को खींचते, NH C3H7, कितने फॉर्म, 2 फॉर्म, हो गया मामला, टोटल 6। जैसे एक सीखा, देखिए कितना आसान है। आया तो बताइए, आगे बढ़ें? यस सर। यस सर। आप, हाँ आप देखिए, बहुत छोटा छोटा देखिए, आपको मैं एक ये भी करा दूं कि आपसे पूछेगा, बताओ टोटल अल्डिहाइड एंड कीटोन आइसोमर बताओ इन ए पार्ट C4H8O, बी पार्ट C5H10O। तो देखिए कैसे करना है, सारे लोग बताइए, पहला पार्ट का आंसर,
पहले बताइए अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, का फंक्शनल ग्रुप बताइए। CHO. CHO, CHO घटाइए C3H7 बस। और C3H7 के दो फॉर्म आपको क्या कैसे, तो देखो CH3 CH2 हो गया, CHO लगा दो, देखो चेंज कर लो, CH3 CH C3H7 को ऐसे लिख दो बस, अब CHO लगा दो, दो फॉर्म हो गए। बोलो बोलो सब लोग गवाही दो। अब देखो कीटोन, कीटोन के भी आइसोमर ड्रॉ करने का तरीका वही है जो कि ईथर का है। देखिए कीटोन कितना होगा, देखिए कीटोन का फंक्शनल ग्रुप वही है ना, आर दोनों तरफ। बोलिए बोलिए ट्रिक्स बताइए बस सीओ की जगह। पहला Yes, sir. हाँ मैंने कहा बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। CH3 ले लीजिए तो क्या बचेगा, इधर दो कार्बन बचा तो एक, इसका मतलब एक ही कीटोन बचेगा। अब इसमें कार्बन काउंट हो गया तो दो CH3 लिया तो दो कार्बन हो गया, अब इधर C2H5 बचा, एक ही कार्बन। हाँ अगर आपके पास C5H10O है, अब देखिए C5H10O है तो आपको कहेगा अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड CHO, तो C4H9। देखिए कितना मजा आ रहा है आपको, चार फॉर्म हो गया। इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि हमें एल्डिहाइड और कीटोन के दोनों आइसोमर मतलब टोटल बताना है, C4H8 में अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बताना है ना। तो मतलब 3 हो गए ना फिर। नहीं नहीं ये वो हम ये बताए ना, ये कीटोन के एक हुए ना, ये सामने मैंने कीटोन का लिखा है, टोटल आपका 3 हो गया। यस यस। हाँ अल्डिहाइड कीटोन लेके ये कीटोन का मैंने लिखा था, देखिए अब देखिए तो अल्डिहाइड, टोटल अल्डिहाइड आइसोमर हो गया चार। चार कैसे है, उसी तरह जिस तरह आपको बताया गया, तो इसमें अल्डिहाइड 4 हो गया। कीटोन बनाना है तो देखिए CH3CO लिख लीजिए, दो कार्बन हो गए तो इधर 3 कार्बन बचा, C3H7 के दो फॉर्म, समझा। फिर क्या कीजिए CH2 खींचिए, C2H5 CO C2H5, देखिए एक फॉर्म। तो कीटोन के टोटल हो गए, कितना आसान है 3, और टोटल आइसोमर हो गए आपको, बताइए साइंटिस्ट, टोटल आइसोमर हो गए 4 3 7। कितना आसान है, अरे बोलिए ना आप लोग, गवाही तो दीजिए। Yes, sir. यही सब ट्रिक समझिए, सब बन जाएगा, कोई टफ नहीं है। अब हम क्वेश्चन का नेचर चेंज कर रहे हैं, तो बोर्ड लेवल पर डिफिनेशन सब आएगा, डिफाइन पोजीशन आइसोमर, वो सब तो आप कर ही लीजिएगा। बोर्ड ऑर्गेनिक में स्कूल लेवल पर बहुत आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं, समझा। मैट्रिक को शायद नहीं आ रहा है समझ में, हमको लग रहा है मैट्रिक को। आ रहा है सर, आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम आपको बेंजीन रिंग में सिखाते हैं आइसोमर कैसे बनाई जाएगा, बेंजीन और फिर साइक्लिक एल्केन, सब आसान है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला स्लाइड लिख लिया, ये लिखिए। लिख लिया तो बताइए। ये लिख लिया, Yes, sir.
ये स्ट्रक्चरल में वो जरूर लिखेगा टोटल आइसोमर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, ये बेंजीन लिखेगा, नहीं लिखेगा तो आप निकाल ही नहीं सकते, आपका टीचर भी नहीं निकाल सकता। स्ट्रक्चरल में वो सब लिखता है लाइन, टोटल आइसोमर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव इन C8H10। तो देखिए कुछ नहीं करना, इसका भी ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा बताइए, बेंजीन तभी बनेगा जब उसमें से आप C6H5 घटा दें। देखिए बेंजीन ये तो C6H6 होता है, लेकिन जैसे ही कोई ग्रुप इस पर अटैच कीजिएगा तो C6 एक हाइड्रोजन हट जाएगा ना इसमें से, बोलिए ना। यस सर। हाँ तो देखिए Yes, C6H5 घटा, sir. हाँ C6H5 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, C2H5। बस अब क्या कीजिए, बेंजीन पर C2H5 रखिए, एक ऐसे भी रख सकते हैं पर एक फॉर्म होगा इसका, या बेंजीन पर C2H5 की जगह 2 CH3 लिख सकते हैं। बताइए, अरे बोलिए ना, आप सब कार्बन को जोड़िए यही आएगा। कल मैंने पढ़ाया था A और B इसके 3 पोजीशन आइसोमर, देखिए टोटल 4, यही ट्रिक्स याद रखिए, बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना सारे लोग। Yes, sir. यस सर। ये कितना आसान है, बस आपको ट्रिक्स लेना है, उसी पर ध्यान देना है। बहुत अच्छे आदमी आप लोग भाई, मैं क्या बताऊं। अच्छा सर, ये CH3 है वो मेटा ऑर्थो और पैरा की उससे ना? हाँ कल जो बताया था नहीं पोजीशन वाला, कल यस याद होगा। हाँ ऑर्थो मेटा वाला है ना, सी यस एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री हाँ तो हाँ तो ये आप ये लिखते ही समझिए ये 3 है, ऑर्थो मेटा पैरा, पोजीशन को मेटा पर रखिए तो नहीं होगा। लिख लिया। Yes, sir. हाँ जैसे आपको कहेगा टोटल आइसोमर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव इन C7H7Cl, ठीक है कोई बात नहीं है। तो C7H7Cl में से आप बेंजीन जब लिखा C6H5 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, CH2Cl बचेगा, हाँ या ना जल्दी बताइए तो। यस सर। तो पहली बात क्या कीजिए, बेंजीन, इससे आइडिया लग जाता है कि आप बेंजीन पर CH2Cl रख दिया, ठीक है। अच्छा आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो देखिए सारे लोग देखिएगा, CH3 एक हाइड्रोजन कम हो गया, Cl लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन कम तो यहाँ एक हाइड्रोजन ज्यादा हो गया। अरे बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। इसके कितने फॉर्म 3, इसके कितने फॉर्म 1, टोटल 4। डिड यू अंडरस्टैंड। यस सर। मैट्री और यशवर्धन जी सब आ रहा है आपको। Yes, sir. थैंक यू। मैट्री आ रहा है, मैट्री। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसके पहले वाली ये था ना, जैसे ऐसे ही हो गया। हम्म लिख लिया साइंटिस्ट। लिख लिया। लिख लिया सर। टोटल बेंजीन डेरिवेटिव
आइसोमर इन C7H8O। तो देखिए C7 है, H8O है, कुछ नहीं करना है आपको, C6H5 बताना है, घटाना है। आप बताइए क्या होगा, क्या बचेगा, जल्दी बताइए। CS3O। CS3O, ठीक है, CS3O मतलब ये कि बेंजीन, पहले सुनिए कैसे कैसे होगा। बेंजीन पर आप OCH3 डाल दिया, बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। ईथर yes बताइए। sir, हाँ हाँ सर। एक बार, हाँ आप देखिए OCH3 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, बताइए। CH2OH भी तो लिख सकते हैं, देखिए CH3O अल्कोहल भी बना सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए तो। यस अरे बोलिए ना, तो देखिए बेंजीन पर आप CH2OH लिख दीजिए, हो गया। अच्छा अब खुद सोचिए, अब खुद सोचिए, जिस तरह अभी आपने देखा पिछले स्लाइड में कि हम इसको Cl और CH3 भी लिख सकते हैं, तो बस OH लिख दीजिए और CH3 लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है, इसके 3 फॉर्म, इसके 1 फॉर्म, इसके 1 फॉर्म, टोटल 5 फॉर्म। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर, हाँ सर। हाँ। इस पर एक लास्ट एग्जांपल एक और देता हूं मैं। हाँ बताइए, लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सर। थैंक यू। आप देखिए लास्ट, टोटल आइसोमर of benzene derivative in C7H9 in नाइट्रोजन। तो देखिए जैसे बेंजीन का है, तो बताइए आप क्या घटाएंगे, C6H5। अच्छा सुनिए अच्छे से, C6H5 जैसे घटाए तो बताइए क्या बचा, बताइए। CH3N। C CH, हाँ CH। CH, बोलिए ये बचा हाँ या ना, जल्दी बताइए। yes तो CH4N तो हम डायरेक्टली नहीं रख सकते ना, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, तो आपको खुद सोचिए इसको कैसे तोड़ना है। एक आप तोड़ सकते हैं NHCH3, हाँ या ना, जल्दी बताइए, तोड़ सकते हैं। एक आप तोड़ सकते हैं CH2NH2, yes तोड़ सकते sir, हैं, देखिए बस। तो बेंजीन लाइए, NHCH3 डालिए, पहला। दूसरा देखते रहिएगा, आप CH2NH2 डालिए। तीसरा वही जो सब में हुआ है कि डायरेक्ट वो फंक्शनल ग्रुप डालिए, डायरेक्ट वो फंक्शनल ग्रुप डालिए NH2 और यहाँ CH3। 3 1 1 5। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए, गवाही दीजिए आप लोग। हाँ तो ये बातें थी।
लिख लिया मैट्री। यस सर। देखिए टोटल साइक्लिक आइसोमर, सारे लोग सुनिए, इन C5 एस्टेन, कल मैंने पढ़ाया था ना C5 एस्टेन में अल्कीन भी होता है, हाँ या ना, जल्दी बताएं, अरे बोलिए ना। हाँ सर। हाँ C5 एस्टेन आपको दे ही नहीं सकता, कोई भी पेपर उठाइए आप 15-20 साल का, CN एस्टोन में टोटल पूछ नहीं सकता, क्योंकि अल्कीन भी होगा अल्के और साइक्लिक भी होगा। स्ट्रक्चरल में टोटल के ड्रॉ करने का कोई डायरेक्ट फार्मूला, इसलिए वो तो साइक्लिक पूछ देगा, या पूछ देगा कि कितना अल्कीन है इसमें, ये पूछ सकता है आपको। अब साइक्लिक आइसोमर ड्रॉ करना बहुत आसान है, 5 कार्बन है तो पहले 5 कार्बन का बनाइए, एक हो गया, बस एक ही पॉसिबिलिटी। अब क्या करो, एक कार्बन कम करो 4, तो देखो मिथाइल लग जाएगा, बताओ, इसमें भी एक ही फॉर्म होगा। तीसरा, अब तुम क्या करो, 3 कार्बन वाला बनाओ, 3 कार्बन वाला बनाओगे तो C2H5, 3 कार्बन वाले में दूसरी पॉसिबिलिटी C2H5 को CH3 भी लिख कर सकते हो। बोलो आया या नहीं आया? आया सर। है? और इसमें एक और ये भी कर सकते हो कि CH3 को तुम एक ही पोजीशन पर भी डाल सकते हो, तो ये तुम्हारी कारीगरी पर है कि तुम्हारा माइंड कितना प्रेजेंस है। तो देखो C5 एस्टेन में ये सब कॉम्पिटिशन में आ चुका है, हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर, टोटल निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, 5-10 मिनट लग जाएगा इसमें। तो स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमर के ड्रॉ करने का डायरेक्ट फार्मूला सब होता है, ऑप्टिकल जो 12th में आएगा। स्ट्रक्चरल में आपको बात दे देगा, साइक्लिक बताओ, ये है, बहुत आसान है। बोलिए आया या नहीं आया? आया सर। बहुत आसान है, आपको बस एक कार्बन करना। अब मैं एक आपको दे रहा हूँ, उस वक्त से मैं बना बना के थक चुका हूँ, ये एक मैं आपको देता हूँ, तो वो आप बना के दिखाइए। बोलिए आ गया, लिख लिया सारे लोगों ने? यशवर्धन जी आ रहा आपको? यस सर। थैंक यू। अब आप मुझे टोटल साइक्लिक आइसोमर इन C6H12 बना के दिखाइए तो, और मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 9। और कंसेप्ट के लिए यही कंसेप्ट है, जैसे ये ड्रॉ किया आपने, 3 वाला ड्रॉ किया तो क्या क्या पोजीशन हो सकते हैं चेक कर लो, उसी तरह हर पोजीशन पर करके दिखाना है।
ए है। यशवर्धन जी का ए आंसर आया है। सर बी मैट्रिक, हाँ बी आया मेरा। अच्छा चलिए ठीक है। अब देखिए चेक करते हैं, बहुत आसान सा है। देखिए पहली बात, एक तो पहला साइक्लोहेक्सेन, ठीक है भाई। दूसरा साइक्लोपेंटेन, और इस पर CH3, अब कहीं पर भी CH3 लगा बतवा बराबर है। चौथा, तीसरा है 4 रिंग वाला C2H5। अब 4 रिंग वाले में देखो पॉसिबिलिटीज, एक ही कार्बन पर मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक। फिफ्थ देखो CH3 एडजेसेंट पोजीशन पर 1 2 6, 4 वाले में CH3 1 2 3, देखो ये पॉसिबिलिटीज होगी। अब जानते हो क्वेश्चन को आसान करने के लिए ये भी पूछ सकता है C6H12 में हाउ मेनी आइसोमर विथ 4 मेंबर्ड रिंग, तो 4 मेंबर रिंग पूछता है तो 1 2 3 4, क्वेश्चन को ऐसा भी कह सकता था। तो पहले बताओ ये 4 मेंबर रिंग का कंसेप्ट सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। आया सर। यस सर। आपको अपने से देखना है, पोजीशन को चेक करना है, 1 2 1 3 एंड 1 1, ये तो इथाइल है। अब आइए 7, 3 कार्बन वाला देखिए, तो 3 कार्बन वाला जैसे लिया आपने, तो गौर से सुनो, लिखना मत। आप C3H7 जैसे लोगे तो इसके 2 फॉर्म हो जाएंगे, प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, इसमें 2 फॉर्म हो गया है। अब उसको तुम 2 फॉर्म में मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ, CH3 CH2 करके कर सकते हो, या मैं ऐसे बताता हूँ को, तो इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। 7वां जो होगा प्रोपाइल CH2 CH2 CH3, 8वां आइसोप्रोपाइल CH3 और CH3। अब देखो 9वां 3 मिथाइल, 10वां 1 मिथाइल 1 इथाइल, 11वां CH3 C2H5, 12वां मिथाइल 2 पोजीशन पर सेम और एक ये। बताओ आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस देख रहे हो, सर। हाँ, तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस पर है, समझा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए, तुम IIT के सबका नीट का पेपर देखोगे, बहुत मजा आता है। स्ट्रक्चर इसमें टोटल पूछ ही नहीं सकते, टोटल देखो, खुद सोचो, कार्बन अगर बढ़ाएगा तो बताओ निकालना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, यस अरे सर। बोलिए। इसीलिए स्ट्रक्चरल में कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, इसलिए वो छोटा छोटा क्वेश्चन साइक्लिक। अगर इसमें Yes, कह sir. देता, हाँ, अगर इसमें कह देता टोटल, जानते हो ये तो सिर्फ स्ट्रक्चरल, अगर ऑप्टिकल पूछते ना, तो जानते हो ऑप्टिकल जब पूछते तो 12 से ज्यादा आता, आप तो अभी सिर्फ स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी सिर्फ साइक्लिक का, अगर टोटल पूछेगा तो आप क्या, टीचर को भी बनाने में आधा पौन घंटा लग जाएगा, टोटल निकालने में, इसमें अल्कीन के कितने होंगे। तो इसलिए स्ट्रक्चरल में छोटा छोटा क्वेश्चन करके देता है, जैसे अल्कोहल और ईथर में का, अगर टोटल पूछेगा भी अल्कोहल ईथर का, तो कार्बन कम देगा, 4 या मैक्सिमम 5, वरना अगर कार्बन बढ़ाएगा ना तो उसमें सिर्फ दे देगा अल्कोहल ड्रॉ करो, ईथर ड्रॉ करो। ये आया समझ में आप लोगों ने, ये ड्रॉ कर लीजिए। हो गया सर। हाँ, मैट्री लिख लिया ये वाला स्लाइड। यस सर। इस पर एक लास्ट क्वेश्चन मैं उसको छोटा करके दूंगा, क्योंकि टोटल तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक बहुत ही लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग ये लिख लिया। मैट्री हो गया। यस सर। अब देखिए, जैसे आपको पूछ रहा है C8H16 में टोटल, या टोटल नहीं, इसमें सिर्फ ड्रॉ करना है ओनली 6 मेंबर्ड रिंग,
बताओ सारे लोग, कौन सा मेंबर रिंग शिफ्ट ड्रॉ करना है? 6 मेंबर। 6 हाँ, टोटल नहीं पूछा, सी जैसे जैसे यहाँ देखो, जैसे पूछा ना, जैसे इसमें पूछ देगा कहाँ गया, जैसे अच्छा मैंने हटा दिया उसको, चलिए खैर 6 मेंबर रिंग सिर्फ बनाइए, इसमें टोटल नहीं, सिर्फ 6 मेंबर रिंग बना के ड्रॉ कीजिए। C8H6 में 6 मेंबर रिंग कितने होंगे? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 7। बी ऑप्शन है, गुड। हाँ देखिए 6 मेंबर रिंग का मतलब 6 मेंबर रिंग क्रिया, तो कार्बन 2 बचेंगे, तो C2H5 एक फॉर्म ये हो गया, और दूसरा फॉर्म C2H5 हो गया, तो 2 CH3 हो गया, एक CH3 ऐसे हो गया, 1 2 3, एक CH3 1 4 हो गया। ये बेंजीन नहीं है कि हम डायरेक्ट कह देंगे 3 फॉर्म, 5th फॉर्म हो गया कि दोनों मिथाइल एक ही पोजीशन पर, तो सो द 5 फॉर्म, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए आया या नहीं आया? हाँ सर। अब यस देखिए सर हाँ टोटल कहता है, तो इसलिए स्ट्रक्चरल में टोटल निकालना, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा तो टोटल का देना मुश्किल है, वो इस तरह के क्वेश्चन बनते ही नहीं है। अगर टोटल पूछता भी है स्ट्रक्चरल में तो कार्बन बहुत ही कम दे देगा, तो निकालना आसान होता है। कार्बन बढ़ेगा, इट इज टू डिफिकल्ट टू डिटरमाइन टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। चलिए बताइए, किसी को डाउट तो नहीं है? तो सर तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, कल हम लोग शुरू करेंगे टॉटोमेरिज्म। ओके स्टूडेंट, कल आइएगा, फिर मुलाकात होगी। ओके स्टूडेंट।